अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 392 और थर्ड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सच्चाली 500 गाइस्ट है। नमन करने वालों को शीघ्र ही मेरे समक्ष झुकना पड़ेगा। क्षमा कीजिए त्रिलोकाधिपति, मैं तो केवल अपनी शुभकामनाएं देने यहां आया था, यही प्रयोजन था मेरा। आपने तो मेरी बात का कुछ और ही अर्थ निकाल लिया। आप दोनों का जीवन सुखी हो। नारायण नारायण। देवर्षि नारद को ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? नहीं स्वामी, आवश्यकता है जलंधर के मन से देवताओं के प्रति घृणा को दूर करने की, ताकि उसे बढ़ाने की। स्वामी, यदि उसे उचित अवसर मिले तो वो त्रिलोकाधिपति की भूमिका को सत्यनिष्ठा से निभा सकता है। वो मात्र शिवांश ही नहीं, अपितु मेरा अनुज भी है। मैं उसे समझाऊंगी तो वो अवश्य सुनेगा। इससे पहले कि वो अपने आवेश में आकर कोई अनर्थ करे, मुझे उसे रोकना होगा। जब कुछ भी नहीं था तब वही थे, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी त्रिदेव ही रहेंगे। जो प्रतिदिन प्रति क्षण त्रिदेव को नमन करता हो, उसके लिए त्रिलोकाधिपति का क्या महत्व हो सकता है? जलंधर को किसी का भय नहीं, किसी का भी नहीं। एक बार, केवल एक बार शुक्राचार्य ने उस शक्ति का निर्माण कर लिया तो प्रत्येक देवता मुझे नमन करेगा। जलंधर, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं देवी लक्ष्मी हूं, तुम्हारी बड़ी बहन समुद्रपुत्र जलंधर, क्योंकि मैं भी समुद्र पुत्री हूं। मैं तो सोचता था कि इस संसार में मेरी माँ के अतिरिक्त तो मेरा कोई भी नहीं। ये अकस्मात ये नया संबंध कहां से उत्पन्न हो? ये सत्य है कि मैं तुमसे पहले कभी नहीं मिली, किंतु तुम्हारे त्रिलोकाधिपति बनने के पश्चात मैं समस्त देवताओं की ओर से तुम्हारा स्वागत करने आई हूं। समझ में ही नहीं आता। एक दिन आप सभी मेरी हत्या करने हेतु तत्पर, और दूसरे ही दिन जब मैंने युद्ध में देवताओं को पराजित कर दिया तो पहले नारद और फिर आप मुझे बधाई देने यहां चले आए। जब मैंने देवताओं को ही युद्ध में पराजित कर दिया, देवता मुझे बधाई क्यों देंगे? इसी पाखंड के कारण मुझे देवताओं से घृणा है। तुम्हारा शत्रु इंद्र था। तुम्हें क्षति इंद्र की क्रूरता एवं उसके अहंकार में पहुंचाई है। तुम्हारे साथ हुए अन्याय का बोध केवल मुझे ही नहीं, अपितु नारायण, ब्रह्मदेव
एवं महादेव को भी है। किंतु एक इंद्र के दुष्कर्मों के कारण सभी देवी देवताओं को एक ही दृष्टि से देखना ये उचित नहीं है। मुझे तुम्हारी चिंता है जलंधर, जैसे एक बड़ी बहन को होती है। एक बड़ी बहन यही सलाह दे सकती है कि यदि तुमने अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध पूर्ण कर लिया है तो इतना क्रोध अच्छा नहीं है। त्रिलोकाधिपति के दायित्व को निभाने के लिए तुम्हें देवताओं के प्रति इस द्वेष का त्याग करना चाहिए। मैं स्वयं नारायण, ब्रह्मदेव, महादेव से बात करके तुम्हें त्रिलोकाधिपति के रूप में मान्यता दिलवाऊंगी। जलंधर को किसी महादेव या अन्य देव की मान्यता की आवश्यकता नहीं। अभी तो केवल त्रिलोकाधिपति बनने का युद्ध समाप्त हुआ है। यह स्थापित करना शेष है कि जलंधर कितना शक्तिशाली है। जलंधर किसी के अधीन नहीं। इस संसार में यदि कोई सर्वशक्तिशाली है तो वो हूं मैं। यदि शीघ्र जलंधर को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह समस्या और जटिल हो जाएगी। महादेव, महादेव, शक्ति के अहंकार में उसकी उन्मत्तता के लक्षण प्रत्यक्ष हो रहे हैं। अभी तक जलंधर ने अपनी शक्तियों का उपयोग न्याय पाने के लिए किया है। अब उस उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात वो इन्हीं शक्तियों का दुरुपयोग अपने अहंकार और अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु करने वाला है। मेरे हस्तक्षेप का समय आ गया है। जलंधर की शक्तियां अब चरमोत्कर्ष पर हैं। इससे अधिक सुरक्षित वो इससे पूर्व कभी नहीं था और अब उसे किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना असंभव है। प्रभु, क्या उसे नियंत्रित करने में हमने विलंब तो नहीं किया? सत्य है देवर्षि, जलंधर की शक्तियां अपने चरम उत्कर्ष पर है।
किंतु उत्थान के पश्चात ही पतन का आरंभ होता है। जलंधर की सुरक्षा वृंदा पर आश्रित है, किंतु ये सुरक्षा कवच सदैव उसके साथ रहेगा, ये कौन जानता है। और दूसरी ओर देवी पार्वती को अपने आदि शक्ति रूप का बोध होने वाला है, और महादेव ने कहा था जलंधर को रोकने के लिए आदि शक्ति की भूमिका अनिवार्य है। त्रिलोकाधिपति जलंधर की 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 त्रिलोकाधिपति जलंधर की। देवलोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक, देवता, असुर, मानव, आरंभ से ही सृष्टि को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है, और साथ ही ये शिक्षा भी दी गई है कि देवता उच्च है। जी बिल्कुल जी। और अभी तक जलंधर जो फाइट कर रहा था या जो लड़ रहा था, अपना हक पाने के लिए कर रहा था, अपना प्रतिशोध ले रहा था, जो उसके साथ अन्याय हुआ उस चीज का बदला ले रहा था। लेकिन अभी वो त्रिदेव के साथ जो है वो अपने अहंकार में आके उनको ललकार रहा है, तो ये चीज जो है वो इसके लिए नुकसानदेह होगी। और ये खुद को जो है वो सबसे महान समझ रहा है और कह रहा है कि जो मतलब आज तक उनके नमन करते रहे हैं वो अब मेरे सामने झुकेंगे। मतलब इतना गरूर, इतना तकब्बर, अहंकार जो है इसमें आ चुका है। तो लेकिन माता जो लक्ष्मी है, उन्होंने उनके ज़ाहिर है उनको, उनका भाई है, उनका दिल दुख रहा है कि इसके साथ मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसको भड़काने के बजाय उसको समझाना चाहिए था। तो देव ऋषि ने जो है भड़काने वाला काम किया, तो उन्होंने कहा कि मैं एक दफ़ा मनाती हूँ क्योंकि मेरा अनुज है वो, तो मैं समझा लूंगी। तो वो गई हैं, अपना तारफ भी करवाया है, बताया भी है कि आपकी बड़ी बहन हूँ। और लेकिन ये यहाँ पे मैं यही सोच रहा था कि ये चीज़ें जो हैं वो उस वक़्त पहले आना चाहिए था। जब बचपन में उसकी माता का जो है वो हत्या की गई, उस वक़्त माता लक्ष्मी को आगे आके हाथ थामना चाहिए था और इनको किसी और तरफ जाने ही नहीं देना चाहिए था। मतलब कि शुक्राचार्य जी के हत्थे ही नहीं चढ़ने देना चाहिए था। तो अगर उस वक़्त वो आती और वो इनको समझाती, समुंदर देव और लक्ष्मी देवी और नारायण जी भी आ जाते। चले महादेव जी को तो उन्होंने बताया ही नहीं था ना किस्म का, लेकिन महादेव जी को तो पता था सारा कुछ, लेकिन वो बताना नहीं चाह रहे थे बाकी जो देवता थे। तो इसलिए चलें महादेव जी का नहीं कुछ कहते, लेकिन ये है कि इनको आना चाहिए था, तारफ़ करवाना चाहिए था और इनको अपने साथ मिलाना चाहिए था। लेकिन जो होना होता है वो होके ही रहता है और पहले नहीं आए, लेकिन अब जब वो आए तो इसको ये अहंकार है कि अब मैं अधिपति बन चुका हूँ, तो इसलिए जो है वो मेरे पास आए। पहले देव ऋषि आए हैं और अब आप आई हैं, क्योंकि अब जो है मैंने पराजय कर दिया देवताओं को और इसलिए जो है वो कोई ना कोई आ रहा है। तो आप ये मतलब एक किस्म का इसको लग रहा है कि ये सारा सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि मेरे पास ताकत आ गई है, तो अब ये मेरे पास झुक रहे हैं एक किस्म के। तो ये अहंकार में आया हुआ है कि मेरे पास बहुत ताकत है, हालांकि माता लक्ष्मी तो इसको समझाने के लिए आई थी। माता लक्ष्मी की वजह से ही जो है वो ये बचे हैं, नहीं तो
पहले ही नारायण जी ने जो है वो अपना सुदर्शन चक्र जो है वो चला देना था, क्योंकि वो मांगने भी आया था इंद्रदेव कि आप सहायता करें और अपने सुदर्शन चक्र से उसका खात्मा करें। लेकिन माता लक्ष्मी जी ने साफ इनकार कर दिया था और नारायण जी ने भी इनकार कर दिया था, क्योंकि वो अपने हक पे था, वो राइट पे था उस वक़्त। लेकिन अब वो ये जालंधर जो है राइट पे नहीं है। अब उनके साथ जो है वो युद्ध करना चाह रहा है, उनको पराजय करना चाह रहा है, अपना आप जो है ऊपर साबित करना चाह रहा है कि जी मैं ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। इसको ये नहीं पता अगर वृंदा जी ना रहीं तो इसकी ताकत, इसकी ढाल सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो लेकिन ये है कि बेखबर है और बस अपनी उस ताकत के नशे में है अभी जालंधर। तो समझाने की कोशिश कर रही हैं। अब आई थी अपना माता लक्ष्मी, वो भी समझा रही थी और अब शुक्राचार्य जी शायद हो सके समझाएँ, लेकिन वहाँ पे दूसरी साइड पे अपना महादेव जी के पास जो है वो पहुँचे हैं बाकी देव, और उन्होंने कहा है कि मतलब कि अब वो बढ़ता जा रहा है उसका अहंकार। तो उन्होंने कहा अब टाइम आ चुका है अक्षयशेप करना, इसके दरमियान जो है वो आना। अब मेरे ख्याल में महादेव जी जो हैं यहाँ पे आएँगे, यहाँ पे प्रकट होंगे और तब जो है ये सामने देखेगा तो तब पता चलेगा कि इसका क्या रद्द-ए-अमल होता है, ये समझ पाता है या नहीं समझ पाता। क्योंकि अब इसको सच पता चलेगा कि ये उन्हीं के जो है वो अंश हैं, महादेव जी के। तो अब इस चीज़ को लेके ये एक्सेप्ट करता है या इनकार में आता है, ये तो अब आगे पता चलेगा, क्योंकि ताज इनको इसको पहना दिया गया है और महादेव जी भी मेरे ख्याल में इधर आने वाले हैं। बिल्कुल जी, जालंधर जो हैं वो त्रिलोक अधिपति बने हैं और उनको लग रहा है कि उनको ताकत की वजह से परिणाम किए जा रहे हैं। यहाँ पे माता लक्ष्मी जी जब उनके पास आई हैं और उनको वो समझा रही थी, तो जालंधर इसी बात को लेकर बात कर रहे थे कि पहले तो कोई भी नहीं आया, अब जो ही मैं त्रिलोका अधिपति बना हूँ तो सारे देवता जो हैं वो मुझे बधाइयाँ देने आ रहे हैं। तो देवता जो हैं वो मुझे क्यों बधाइयाँ देने आ रहे हैं? हालाँकि मैंने तो देवताओं को ही पराजय किया है। मैं भी यही कह रहा था कि इतनी शक्तियाँ मिल गई हैं। माता लक्ष्मी ने भी कहा है कि त्रिलोका अधिपति जो हैं वो आपको पूरी तरह से बनवाने के लिए मैं भी प्रयास करूँगी। जो तीनों देवता हैं उनसे बोलूँगी। लेकिन यहाँ पे जो जालंधर है ना, वो इन चीज़ों को मान्यता नहीं दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि इनको डरा रहे हैं, इनको दबा रहे हैं। इस चीज़ को लेकर वो अहंकार में है और तीनों देवता जो हैं, उनके साथ मुकाबला करने की अब जालंधर बातें कर रहा है। और ऋषि जी कह रहे थे कि वृंदा अगर ना रही तो मतलब देयर इज़ कंसर्निंग कि मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है वहाँ पे, और वो विष्णु जी की उनको मानती हैं। तो मे भी हो सकता है वार्तालाप उनकी हो, क्योंकि अभी तक फ़िल वक़्त जो देखने में लग रहा है, ताज पहनाया गया तो शुक्राचार्य जी भी बड़े खुश हैं, वृंदा जो है उनकी पत्नी जो है वो भी बड़ी खुश हैं। ना वो उन्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा कि ये गलत ट्रैक के ऊपर हैं, और जो इनकी माता लक्ष्मी से वो मुलाकात हुई है, वो भी इनको पता नहीं होगी कि क्या वार्तालाप हुई है उनके दरमियान। उन्होंने क्या सजेशन दिए, क्या इन्हें कहा है या इन्होंने क्या उन्हें कहा है। तो वो भी इनके ऊपर मेरे ख़्याल में वो चीज़ जो है अभी इन दोनों को दिखाई नहीं दे रही, वृंदा जी को और शुक्राचार्य जी को। शुक्राचार्य जी एक और बात से डरे हुए हैं कि जब आमना-सामना होगा शिव जी के साथ तो वो क्या सिचुएशन होगी। मुझे लगता है कि शुक्राचार्य जी को भी नहीं पता कि ये उन्हीं के ही अंश हैं। नहीं, नहीं, एक हमने देखा था ना एक क्लिप में कि जहाँ पे उन्होंने इन्हें थोड़ा बहुत बताया था। नहीं, महादेव जी के बारे में बताया था ना, मुझे लगता है कि इनको पता ही नहीं है कि ये उनके अंश हैं। नहीं, जब वो पता नहीं, ताकत पहले में दिन थे, ही उन्होंने पहचान लिया था। पहचान लिया था इनको, उनके जब हाथ ये में थे, बच्चे थे तो बच्चे इनको थे, वो हाँ। सहारा देने आए थे, उसी टाइम उन्हें पता चल गया था हाँ, कि महादेव अंश उसी वक़्त जब ये भाग गए थे, उन्होंने कहा, माता ने कहा कि भाग जाओ, ये समुद्र की तरफ भाग गए और वापस आए, तो ये रो रहे थे और उस वक़्त शुक्राचार्य जी आए थे। हुँ, वो हुँ। उन्होंने सहायता की कि चलो मेरे पर साथ। मुझे लगता है कि उनको ये नहीं पता कि ये उनके अंश हैं। आई थिंक हमने देखा था, बहरहाल उन्हें पता तो है तभी वो छुपा रहे हैं। चलें, वो आगे पता वरना चल स्ट्रेट जाएगा। अवे जिस वक़्त इतनी तारीफ़ें जो है वो कर रहे थे शिव जी की, बता रहे थे, और तभी उन्हें बता देना चाहिए था। वो डर रहे थे इस चीज़ से कि अगर बता दिया तो हो सकता है ये साइड जो है वो चेंज कर रहे हैं, इनका मूड चेंज हो जाए। जिस ट्रैक पे मैं लेके आया हूँ उन्हें लगे कि मैंने गलत किया, मैंने इन्हें दूर किया उनसे, तो ये हमारे मुखालफ हो जाएँगे। वो अपनी ताकत को ख़त्म नहीं करना चाहते, इसीलिए उन्हें बता नहीं रहे।
ये राज तो खुलेगा, लेकिन क्या रिएक्शन होगा इनका वो देखने लायक होगा। तो अब क्या सिचुएशन आगे होती है, किस तरह इनको हैंडल करते हैं, ये क्या बातचीत होती है, वो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।